स्टेप सक्सेस 2023। अब ये वैकेंसी जो है पावर ग्रिड में, पहली वैकेंसी जो है गेट के थ्रू ले रहे हैं। पावर ग्रिड में किसके लिए आई है? इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और पावर ग्रिड एक महारत्न कंपनी है जिसके पे एंड अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो जिनके पास गेट स्कोर 2023 का है या कहीं पर जो 2023 गेट स्कोर से भी किसी मिनी रत्ना या नवरत्ना कंपनी में काम कर रहे हैं तो वे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है जिसका लोगों को काफ़ी चार्म रहता है इसकी वैकेंसी के लिए। तो आइए हम देख लेते हैं कि वैकेंसी जो है वह डिसिप्लिन वाइज क्या क्या है। तो वैकेंसी डिसिप्लिन वाइज देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 128 128 वैकेंसी, इंजीनियर ट्रेनी सिविल के लिए 28 वैकेंसी, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखेंगे तो 4 वैकेंसी, 4 और 2 6 वैकेंसी हैं। ये 28 और 16, सॉरी ये 28 वैकेंसी है और ये 16 वैकेंसी ये CTUI, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी इंडिया लिमिटेड, इन्हीं की ये कंपनी है जो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी का देखती है। और इंजीनियर ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस के लिए देखेंगे तो 6 वैकेंसी है। तो टोटल दोस्तों वैकेंसी देखेंगे 184 है। और यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी वाइज भी दे रखा है, तो जो जिस कैटेगरी में फाल करता है वो उसके लिए भी यहाँ पर देख सकता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें क्या डिसिप्लिन वगैरह है, तो क्या मांगा हुआ है। आप इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे तो आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन द करस्पॉन्डिंग पेपर गेट 2023 एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, क्वालिफाइड बाय गेट। यहाँ पर दिया हुआ है फॉलोइंग, जो टेबल दिया हुआ है ईटी इलेक्ट्रिकल के लिए ई का गेट स्कोर, ईटी के लिए सिविल सी, और ईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखेंगे तो ईसी, और ईटी कंप्यूटर साइंस के लिए देखेंगे सीएस। तो यहाँ दोस्तों बोल रहा है कि गेट 2023 का जो आपके पास वैलिड स्कोर होना चाहिए, और कैंडिडेट शुड हैव बोर्न ऑन और आफ्टर 10/11/95 से 95 के बाद का बॉर्न होना चाहिए कैंडिडेट, और 10/11/2023 तक उसकी एज 28 ईयर होनी चाहिए। जो छूट में रिलैक्सेशन होगा वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन जो है उसके हिसाब से होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर दिया हुआ है फुल टाइम बीई या बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, डिसिप्लिन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन का जो मैं बता रहा था वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि गेट के मार्क जो होंगे, गेट के मार्क, और उसके बाद फिर आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, या कहीं कहीं जीडी ग्रुप डिस्कशन भी बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहेवियरल असेसमेंट होगा और ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। आप जानते हैं 100 मार्क्स जो गेट के मार्क होंगे, तो उस हिसाब से आपको वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 85% जो वेटेज होगा वो 85% होगा गेट 2023 के मार्क से, ग्रुप डिस्कशन के 3% मार्क और पर्सनल इंटरव्यू के 12% मार्क एड होके वो आपको करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट कब है। कंपनसेशन के बारे में बता देते हैं, कंपनसेशन क्या है। तो कंपनसेशन जो आपको मिलेगा, कंपनसेशन पैकेज जो आपको देखेंगे 40,000 से लेके 1,40,000 आईडीए रहेगा। उसके साथ आपका 1 साल ट्रेनिंग में रहेंगे आप, उसके बाद आपका बेसिक पे जो हो जाएगी 40,000 हो जाएगी। उसके इंडस्ट्रियल डीए अलाउंसेस, एचआरए पर अलाउंसेस 12%, और कंपनी के वेरियस अलाउंसेस मिलते हैं, पीआरपी हो गया, एलटीसी हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस, फैमिली के लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, मेडिकल फैसिलिटी होता है सेल्फ और डिपेंडेंट के लिए, पेंशन और लीव इनकैशमेंट है, ग्रेच्युटी है, पीएफ है, लैपटॉप रिम्बर्समेंट के लिए देते हैं, कपड़े रिम्बर्समेंट होते हैं, कपड़े के लिए पैसे मिलते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें पूरे आपके अलाउंसेस मिल रहे हैं। तो आपको इंजीनियर की पदवी पे रखेगा, E2 ग्रेड में डालेगा, 50,000 आपकी बेसिक हो जाएगी, उसके हिसाब से डीए वगैरह सब मिला जुला के अच्छी खासी एक आपकी सैलरी बनेगी। तो दोस्तों इसको भर सकते हैं आप, और इसको भरने के लिए सर्विस बॉन्ड रहेगा, 5 लाख का बॉन्ड रहेगा और 2.5 लाख का बॉन्ड रहेगा। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप।
तो बॉन्ड रहेगा। और इसको अप्लाई करने की बाकी टर्म एंड कंडीशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ को रख देंगे, आप वहाँ से इस पीडीएफ को लेके पढ़ सकते हैं। बाकी इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसको अप्लाई करने की जो डेट है वो आप यहाँ पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट है 20/10/2023 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 10/11/2023 तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो दोस्तों आप अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई हैं, तो अगर आप इस कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप इसमें आप रजिस्ट्रेशन करके अपने गेट के स्कोर और बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हैं। फिर कट ऑफ डेट पर फिर ये आपको कॉल करेंगे, जब मेल के थ्रू इंटीमेशन होगा फिर आपको फर्दर एज पर इंस्ट्रक्शन कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा या जैसा उनका प्रोग्राम रहेगा। थैंक यू दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। तो ट्रेड में आप देख सकते हैं ट्रेड वाइज जो यहाँ पर सीटें हैं, ट्रेड वाइज सीटें आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है, इलेक्ट्रीशियन के लिए देखेंगे तो कितनी पोस्टें हैं, टोटल 140 स्लॉट हैं। डीजल मैकेनिक के लिए 40 स्लॉट हैं, मशीनिस्ट के लिए 15 स्लॉट हैं, फिटर के लिए 75 प्लस हैं, वेल्डर जीई के लिए 25 स्लॉट हैं। टोटल आप देखेंगे तो 294 स्लॉट्स हैं, स्लॉट में सीटें हैं। तो इसको दोस्तों जो आईटीआई किए हुए हैं और अपनी तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इसमें अच्छी खासी आप यहाँ पर आप अप्रेंटिस कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपना पैरेलल में तैयारी कर सकते हैं। अप्रेंटिस के दौरान आपको पैसे भी मिलेंगे जिससे आपका खर्चा पानी चलता रहेगा। तो यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रीशियन के लिए देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई पास होना चाहिए। मैकेनिक में देखेंगे तो 10+2 के अंतर्गत 50% कुल अंकों के साथ 10वीं कक्षा समकक्ष पास होना चाहिए। मैकेनिक डीजल के लिए ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। मशीनिस्ट ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए मशीनिस्ट के लिए। फिटर ट्रेड में आईटीआई प्राप्त होना चाहिए। वेल्डर के लिए गैस एवं इलेक्ट्रिक के लिए कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और वेल्डर आईटीआई पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आयु देखेंगे तो 15 से लेकर 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए या 15 से 22 वर्ष के बीच में होना चाहिए। सीरियल वाइज पोस्ट के लिए दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें कितने पैसे मिलेंगे अगर आप जब ट्रेनिंग के दौरान। तो ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या पॉकेट मनी मिलेगी। प्रशिक्षण जब आपका आरंभ हो जाएगा, प्रशिक्षण आरंभ आपका दिसंबर 2023 से होगा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार। तो आप दोस्तों देख सकते हैं फर्स्ट ईयर जो आपकी 7,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। सेकेंड ईयर ट्रेनिंग के 7,700 रुपये पर मंथ मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वेल्डर गैस एंड मैकेनिक डीजल ट्रेड कैंडिडेट हूँ आप कंप्लीटेड 1 ईयर ट्रेनिंग फ्रॉम आईटीआई एफिलिएटेड इन सीवीटी एससीवीटी नेशनल स्टेट और सर्टिफिकेट होल्डर। और थर्ड ईयर में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ 8,050 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे आपके पास 3 साल मिलेंगे। 3 साल में आप अच्छी खासी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ अनुभव भी ले सकते हैं और पैरेलल में अपनी गवर्नमेंट की तैयारी भी कर सकते हैं कि जैसे ही कोई गवर्नमेंट जॉब आईटीआई लेवल पे निकलती है तो आप उसमें गवर्नमेंट या पीएसयू में पब्लिक सेक्टर कंपनी में निकलती हैं आईटीआई के लिए, वर्कमैन या इस कैटेगरी में आती हैं तो आप वहाँ पर भर सकते हैं। तो ये दोस्तों आईटीआई वालों के लिए तो ये एक बहुत अच्छा खासा अवसर है। तो आईटीआई जो कर लिए हमारे स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि वो सब लोग इसको फिलअप करें। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी अब हम देखेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बीआईएस बोलते हैं इसको। उसमें किसके लिए है, साइंटिस्ट बी के लिए। साइंटिस्ट बी के लिए वैकेंसी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे लेवल 10 है जिसमें 7 पे कमीशन लगा हुआ है इसमें। तो प्लस अलाउंसेस के अलावा आपको टोटल मिलेगा 1,05,033 एट दिल्ली, एट प्रेजेंट दिल्ली में। नंबर ऑफ पोस्ट आप देखेंगे तो एनेक्जर 1 के अनुसार बता रहे हैं। तो चलिए एनेक्जर 1 में देख लेंगे एनेक्जर 1 में क्या बोल रहे हैं। तो एनेक्जर 1 में बता रहे हैं कि भाई टोटल 9 पोस्ट हैं, 9 पोस्ट है। यहाँ पर देखेंगे डिसिप्लिन वाइज देखेंगे तो एग्रीकल्चरल साइंस के लिए देखेंगे 2 पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्ट हैं और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप दोस्तों देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर बाइफर्गेशन दिया हुआ है। और बाकी आप बाकी 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 नेक्स्ट में आपको हम बताते हैं नेक्स्ट में क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दे रखा है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए और हैविंग वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए इसके साथ साथ। कब का, 21, 22, 23 का। 21 का भी रहेगा तब भी चलेगा, 22 का है तब भी और 23 का है तब भी गेट स्कोर। और गेट स्कोर जो वैलिड होना चाहिए 3/11/2023 तक वैलिड होना चाहिए। एग्रीकल्चर साइंस के लिए आप देखेंगे दोस्तों तो बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में, मास्टर डिग्री भी हो तब भी हो जाएगा इसमें। बाकी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है कि हैविंग वैलिड ICAR, IIC, JRF, SRF, PhD
एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड होना चाहिए सब डिसिप्लिन में, यहाँ पर डिसिप्लिन दिया हुआ है। एग्रोनोमाई, सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी एग्रीकल्चर केमिकल एयर केमिस्ट्री में। एज लिमिट दोस्तों, एज लिमिट कट ऑफ डेट 3/11/2023 तक होगी। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होगा। बाकी दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। गेट की स्कोर के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और फाइनल लिस्ट मेरिट के हिसाब से निकाली जाएगी। अप्लाई क्या करना है, 14/10/2023 से लेकर दोस्तों 3/11/2023 तक है। वेबसाइट का नाम है www.bis.gov.in पर जाके आप वहाँ पर भर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, देयर इज नो एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं है दोस्तों, तो इसलिए आप कोई भी इसको भर सकता है जिसके पास वैलिड गेट स्कोर है। बाकी डिस्क्रिप्शन में इस PDF को रख देंगे, आप वहाँ से लिंक से इस वीडियो को आप इस PDF को आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर रिगार्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, तो इसको आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, इंडिया एग्जिम बैंक। इंडिया एग्जिम बैंक में 35 मैनेजमेंट ट्रेनिंग, 7 डिजिटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग, 2 राजभाषा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड 1 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एक वैकेंसी है। तो यह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे एयरटेल पेमेंट हो गया, पेटीएम हो गया, उस टाइप का है इंडिया पेमेंट एग्जिम बैंक। तो इसमें वैकेंसी, आइए देखते हैं वैकेंसी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि लिंक ओपन कब होगा। 21/10/2023 से है, 10/11/2023 तक है। टेंटेटिव मंथ ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा इसमें दिसंबर 2023 के मंथ में इंटरव्यू होगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने दे रखा है, अगर एग्जाम करेंगे तो अहमदाबाद, बेंगलोर, बिलासपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, लखनऊ, कोलकाता। तो यहाँ दोस्तों इन्होंने सेंटर दे रखा हुआ है मुंबई, नई दिल्ली में। और इंटरव्यू कहाँ पर हेल्ड होगा, मुंबई और नई दिल्ली में होगा। क्या हो सकता है ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की कैटेगराइजेशन के लिए कि वैकेंसी की क्या क्या कैटेगरी में कैसे कैसे वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस से मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग बैंकिंग ऑपरेशन के लिए 16 UR में है वैकेंसी, 5 जो है आपकी SC/ST के लिए, 2 ST के लिए है और ABC के लिए। टोटल वैकेंसी देखेंगे 35 है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए 7 वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग राजभाषा के लिए 2 वैकेंसी है और पोजीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1 वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं वैकेंसी को। बाकी हम बात कर लेते हैं इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों आप देखेंगे, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जो बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड हैं उनके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट MBA PGDM या मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट 2 ईयर का या फाइनेंस में या चार्टर्ड अकाउंटेंसी जिनके पास है वो भी इसको फिलअप कर सकते हैं 2024 तक एलिजिबली अप्लाई। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 7 है, 5 यस। तो यहाँ पर देखें मिनिमम जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन BTech डिग्री कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में होना चाहिए, अथवा MCA विथ मिनिमम 60 एग्रीगेट मार्क होना चाहिए CGPA में। तो MCA जिन्होंने कर रखा है उनके लिए भी एक अच्छी खासी एक 7 वैकेंसी है, वो उसको फिलअप कर सकते हैं। और राजभाषा के लिए देखेंगे तो यहाँ पर मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए BTech डिग्री सिविल इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट जो होना चाहिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट होटल या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी। तो ये भी या तो आपके पास BTech होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एज के लिए। तो एज के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए 33, 31, 40, 43, 41 और 38 यहाँ पर दिया हुआ है PWD के लिए। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस के बारे में, फ़ी क्या है। फ़ी से पहले हम बात कर लेते हैं पेमेंट की।
तो पेमेंट आप देखेंगे दोस्तों, जो पर कैन पेमेंट जो होगा, पेमेंट 36,000 से लेकर 36,000, 14, 4643, 1740, 44, 49910। तो एज पर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA 11th, ये वाला आप पढ़ सकते हैं। IBA 11th पेमेंट डालेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। मंथली स्टाइपेंड यहाँ पे लिखा है 55,000 पर मंथ विल बी पेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग के पीरियड में मिलेगा। जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो हो सकता है ये बेसिक के हिसाब से होगा, तो JM1 के हिसाब से आपको JM मैनेजर्स के पद, डिप्टी मैनेजर के पद पे आपको रखा जाएगा JM1, और पेमेंट जो होगी इसके हिसाब से होगी दोस्तों। तो इसको आप गूगल पे भी सर्च करके आप देख सकते हैं वहाँ पर। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसको, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए फीस कितना लगेगा। तो फीस के लिए हम बात करते हैं दोस्तों, फीस के लिए 600 रुपये है। फीस के लिए दोस्तों, फीस के लिए हम बात करते हैं। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो आपकी फीस है, तो यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 30 नंबर पे आप देखेंगे तो जो जनरल एंड OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपया है, और 100 रुपया जो SC ST PWD EWS या फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए है इंटीमेशन चार्ज के रूप में, और जनरल और SC ST के लिए 600 रुपये का फीस है। बाकी डिटेल्स दोस्तों इस PDF को हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में रख देंगे, आप वहाँ से लेके इसको अच्छे खासे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।